आज के सेशन में मैं आप लोगों से यही डिस्कशन करूंगा कि अगर आपको 250 में 250 अंक लाने हैं हिंदी विषय में और 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं तो आप कैसे रणनीति अपनाएं ताकि आप सीयूटी में बढ़िया से बढ़िया रैंक लाएं सो दैट आप एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कर पाए। या तो आप अभी 12th में हो, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आपका एक अलग चैलेंज है कि सर बोर्ड और इसको बैलेंस कैसे बनाए, सर हम ड्रॉपर्स हैं, या फिर हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें केवल सीयूटी के बारे में बताओ कि 4 महीने ऐसे कैसे लगकर पढ़े, क्या कर ले कि 4 महीने में हमारा अच्छे से निकल जाए। 250 में 250 हिंदी में लाने हैं तो बस 4 महीने हैं और जो बातें मैं आज से करने वाला हूं आपसे उनको अपनाना भी है। सीयूटी 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आपको भी पता है केवल 4 महीने बचे हुए हैं। अब इस 4 महीने में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी कारगर होने वाली है, ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए ताकि सीयूटी में बढ़िया से बढ़िया रैंक लाएं सो दैट आप एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म कर पाए। अभी कहने में अच्छा लगता है, सपने देखना अच्छी बात है, सपनों के लिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक सही रणनीति नहीं होगी, अगर तैयारी करने का एक सही दिशा आपको नहीं मिलेगा तो वहां पर सफलता में बड़ी समस्या आ जाती है। इसीलिए आज के सेशन में मैं आप लोगों से यही डिस्कशन करूंगा कि अगर आपको 250 में 250 अंक लाने हैं हिंदी विषय में, अगर आप लैंग्वेज हिंदी विषय चूज कर रहे हैं और 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं तो आप कैसे रणनीति अपनाएं ताकि आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके और आप अपने परीक्षा में रिलैक्स होकर एग्जाम को मतलब एंजॉय कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपके ऊपर एक प्रेशर वाला फील हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं हमारे पास, आप सभी लोग जानते हैं, आप 2 कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो। या तो आप अभी 12th में हो, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आपका एक अलग चैलेंज है कि सर बोर्ड और इसको बैलेंस कैसे बनाए। उस पर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं प्रॉपर बात करूंगा कि आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है। दूसरी स्ट्रेटजी या दूसरा जो टर्म होगा आपका वो ये होगा कि सर हम ड्रॉपर्स हैं या फिर हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें केवल सीयूटी के बारे में बताओ कि 4 महीने ऐसे कैसे लगकर पढ़ें, क्या कर लें कि 4 महीने में हमारा अच्छे से निकल जाए, टेंशन फ्री हो जाए। हम इसी की बात करेंगे। सिंपल चीज है, अगर 2026 में 250 में 250 हिंदी में लाने हैं तो बस 4 महीने हैं और जो बातें मैं आज से करने वाला हूं आपसे उनको अपनाना भी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, एक एक चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। मिनिमम 40 क्वेश्चन चाहिए। करना क्या क्या है आपको, परीक्षा में आता क्या क्या है भाई, तो व्याकरण भी आता है, साहित्य भी आता है, गद्यांश भी आता है, सारी चीजें आती हैं। टाइम आपके पास 45 से 60 मिनट। अब यहां पर मैंने 45 से 60 मिनट क्यों लिखा है, अगर आपका ये प्रश्न हो तो भाई ये जो टेन्योर है ना आपका, ये अलग अलग बच्चों का है। मतलब कुछ बच्चे जो है 45 मिनट का टारगेट रख रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 60 मिनट के अंदर अंदर हम जल्दी से अपने एग्जाम को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का आपके पास समय होता है, लेकिन ध्यान रखो आपको जल्दी करना है इन सभी को। ठीक है, व्याकरण साहित्य गद्यांश ये सब आता है, ये आप लोग जानते ही हो, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पहले मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी अगर हम इस पर बात करें, क्योंकि 4 महीने बचे हुए हैं और मैं आपको इन चारों महीनों के बारे में बात बताऊंगा। ठीक है, पहले मंथ में आपको क्या करना है, यानी पहले 30 दिन आप केवल डेडिकेट कर दो व्याकरण की तरफ। व्याकरण में मास्टरी होना चाहिए मंथ 1, यानी कि पहले 30 दिन केवल व्याकरण और कुछ पढ़ना ही नहीं और कुछ जानना ही नहीं। अब व्याकरण में प्रश्न उठेगा कि सर क्या क्या पढ़ ले हम, सिलेबस तो आप भी बता रहे हैं सर बहुत है, क्या पढ़ ले। तो देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, लेकिन आप पीवाईक्यू पेपर देख लो, मतलब आप जाके देख लो पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, विगत वर्ष का प्रश्न पत्र। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि व्याकरण आता कहां से। ठीक, और अगर आपने देख रखा है तब अभी जो मैं बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए आसान होगा जानना। जैसे आपको कुछ टॉपिक समझना है, जैसे संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, ये तो मुख्य रूप से टॉपिक्स हैं ही आपके व्याकरण में जो पूछे जाएंगे। और शब्द भंडार से प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे कि प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे विलोम से संबंधित, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक, मुहावरे, लोकोक्तियां,
ये सब कुछ आपको पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं ना, 30 दिन डेडिकेट कर दो, केवल केवल आपका 30 दिन मैं मांग रहा हूं व्याकरण के लिए। अगर आपने 30 दिन व्याकरण बहुत ढंग से पढ़ लिया ना, तो बस आपका काम खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन अब इसमें 30 दिन में आप करोगे क्या, ये भी ध्यान रखो। इसमें आपका पहला फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीजें हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। संधि, समास, रचना, अलंकार, कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो। 10th में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रामर तो आपने पढ़ा ही है। आपको रिवीजन करना है, आपको नोट्स बनाना है, आपको समझना है। फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी में आपको व्याकरण कंप्लीट करना है, और जैसे ही आपने व्याकरण कंप्लीट किया, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही व्याकरण कंप्लीट किया, अब रूटीन कैसे करोगे आप? सिंपल चीज, डेली 40 का एमसीक्यू लगाओ, 40 एमसीक्यूज डेली करो। आपने व्याकरण का एक संधि टॉपिक पढ़ा, आपने एमसीक्यूज लगाए, भाई मैंने प्लेलिस्ट सारे बना रखी है, जाकर देख लो। मैंने रैपिड फायर सेशन कराया हुआ है, स्पेसिफिक टॉपिक के टेस्ट कराए हुए हैं यूट्यूब पर, सब कुछ आपको सीबीटी हिंदी मीडियम पर मिल रहा है ना। तो उसको जाकर देख लो, यहां से आप डेली 40 प्रैक्टिस कर लो। फिर वीकली टेस्ट, कोशिश करो कि हर वीक में एक टेस्ट दे दो अपने ऊपर। साथ में एक बुकलेट रखो, क्वेश्चन पेपर रखो, और टाइमर लगाओ, और एक टेस्ट दो, और 100% एक्यूरेसी आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मैंने लक्ष्य की बात क्या की है, मैंने कहा है 250 में 250 चाहिए भाई। तो अगर 250 में 250 चाहिए तो आपका लक्ष्य होना चाहिए पूरा एक्यूरेट होना। ग्रामर में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट मंथ का आपका रूटीन होने वाला है जो आपको करना है। दूसरे मंथ में आपको क्या करना है? दूसरे मंथ में आप साहित्य और लेखक पर फोकस कर लो। आप कहोगे सर पूरा महीना ही हम ये करें, तो मैं ये नहीं कहूंगा पूरा महीना करो, साहित्य लेखक पर फोकस कर लो, इसे सेंटर में रखो। और आपका जो व्याकरण है जिसको आपने फर्स्ट मंथ में पढ़ा है, इस व्याकरण का रिवीजन करते रहो। क्योंकि यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस रणनीति की बात कर रहा हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लाने वाले हैं, यानी कि 100% अंक लाने हैं। 250 में 250, 50 प्रश्न में सब सही होना चाहिए। इसके लिए आपका ये जो व्याकरण पढ़ा हुआ है ना, प्रैक्टिस किया हुआ है ना, उसको रिवीजन करो। साहित्य और लेखक, ये बहुत सारा बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आंसू के रचनाकार कौन है, जूही की कली किसने लिखा, या छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है। तो ऐसे प्रश्न जो है ना, छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन, बहुत बड़े नहीं आते साहित्य से, उनको आप अच्छे से पढ़ लो। एक वर्क लिस्ट बना लो। आप सभी जितने भी पेड क्लास के बच्चे हैं, आप सभी को पता है, मैंने आपसे एक पीडीएफ शेयर की हुई है जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के सभी रचनाकार मुख्य रूप से सब दिए गए हैं। उनको गो थ्रू करो, उनको रिवीजन करो, उनको पढ़ा करो, दैट्स इट। 20 मिनट का क्विक टेस्ट, आपका जो टेस्ट है, आपका जो नोट्स है, उसके गो थ्रू करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। देखो पूरा गेम ना एमसीक्यू का है। एकेडमिकली आपने चीजें पढ़ी रखी होगी, आपने 12th में पढ़ा होगा, अगर 12th में हो तो भी पढ़ा है, अगर आप ड्रॉपर हो तब भी आपने चीजें तो पढ़ी हुई है। तो समस्या आपकी है ही नहीं कॉन्सेप्ट की, बहुत ज्यादा समस्या है प्रैक्टिस की। ज्यादा फोकस प्रैक्टिस में करना है। सेकंड मंथ में भी आपको यही ध्यान देना है। अब सिंपल चीज है, जितना एमसीक्यू कर सकते हो कर दो। जब मैं बार बार एमसीक्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू जब प्रश्न पूछता है केवल 4 विकल्प देता है, एक सही विकल्प लगाना है। आपके बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, आपको हो सकता है 4 में से आपको उत्तर पता है, आपने बता दिया। हो सकता है कि आपको 2 आंसर्स में कंफ्यूजन हो, 3 आंसर्स में कंफ्यूजन हो, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, आपने तुक्का लगा दिया, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तुक्का भी लगाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मत लगाओ, लेकिन कब लगाना है वो समझने की आवश्यकता है। उस सिचुएशन को समझो कि क्या यहाँ तुक्का लगाया जा सकता है या नहीं। उस पर बात करेंगे जब परीक्षा नजदीक आएगी, तो मैं आपको और बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो चिल करना। प्रैक्टिस प्लान तीसरे मंथ का सिंपल है, 50 से 70 एमसीक्यू डेली करना है। हर वीक में एक पीवाईक्यू यानी विगत वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। टाइमर की प्रैक्टिस कर लेनी है। 60 मिनट का टाइम लगाया, पीवाईक्यू को सॉल्व किया या पूरा पेपर सॉल्व किया, आपने पूरा टाइमर लगा के उतना टाइम दिया और उतने 60 मिनट में 50 क्वेश्चन किया। और पैसेज, अब इस तीसरे मंथ में पैसेज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। पैसेज मतलब जो आपठित गद्यांश है, आपठित पद्यांश है, जो आपसे पूछा जाता है ना, इसकी प्रैक्टिस आप तीसरे महीने में प्रॉपर तरीके से शुरू कर देना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि चौथे महीने में आपको क्या करना है, तो 3 महीने पूरे हुए। अब आपका एक लक्ष्य होगा मॉक टेस्ट और परफेक्शन लाना, दैट्स इट। आपको सिंपल करना है कि 10 से 15 फुल मॉक टेस्ट आपको क्लियर करने हैं। एरर नोटबुक आपको देखनी कहाँ कहाँ गलतियां हैं, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, जितने प्रकार के व्याकरण मिस्टेक्स हैं, जितनी भी गलतियां आप करते हो ना, उन सभी गलतियों से निजात पाना है, छुटकारा पाना है। और वीक टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना है। आपको लग रहा है अलंकार में डाउट है, अलंकार में आप कहीं कहीं भूल जाते हो, दिक्कत आती,
रिवीजन कर लो, अलंकार को फिर से पढ़ लो, छंद को फिर से पढ़ लो, जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको सॉलिड करते हुए चलो। मंथ 4 की स्ट्रेटजी यही मेनली आपकी होने वाली है, ठीक है। और फाइनल वीक में क्या करना है, हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है, 200 एमसीक्यू डेली करने हैं और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि आप जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, तो आप जो क्वेश्चन आंसर है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनकी भी प्रैक्टिस सेट बनाते चलो। पीडीएफ आपको मिल जाता है, टू गुड। चाहो तो अगर नहीं लिख सकते सारा, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लो, लेकिन उन सभी को लेकर चलो सो दैट कि आपके लास्ट टाइम पर आप 200 एमसीक्यू क्या करेंगे, रिवीजन कर पाएंगे। मॉक टेस्ट 60 क्वेश्चन मॉक टेस्ट का करिए, 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, दैट्स इट। रिलैक्स करो, उतने टाइम पर आप उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और यही, और सिर्फ रिवीजन यही करोगे, 250 में 250 का जो फॉर्मूला है भाई, वो मात्र यही है। ग्रामर में कोशिश करो कि गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो साहित्य है वो मेमोरी रिवीजन होना चाहिए, जितने रचनाकार हैं सब ध्यान हो। पीवाईक्यू लगाओ और कॉन्सेप्ट में सारी क्लियरिटी रखो कि विगत वर्ष का प्रश्न पत्र भी लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कहीं किसी भी क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप कर पा रहे हो। और मॉक टेस्ट में आपको क्या ध्यान देना है, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, आप कितनी जल्दी करते हो और कितना सही करते हो। देखो, जब हम YouTube पर क्लासेस कर रहे होते हैं तो दोनों चीजों पर ध्यान देते हैं। हम टॉप 20 की लिस्ट देखते हैं, जितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है और जल्दी उत्तर दिया है, यानी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें मायने रखती है सीवीटी एग्जाम में, ठीक है। और यही एकमात्र तरीका है पूरे मार्क्स लाने का। तो अगर सीवीटी 2026 में 250 में 250 चाहिए, तो ये जो 4 मंथ की मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है उसे फॉलो करो। नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, सीवीटी 2026 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी क्लासेस आपकी चलती ही हैं, आप चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर कि क्या आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हो। अगर हाँ, तो सीवीटी 2026 लिखो एंड लिखो कि यस सर, हम आपके साथ पढ़ाई करेंगे और अपने 2026 के एक बढ़िया कॉलेज के सपने को पूरा करेंगे। इसी के साथ आपसे और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मिलता रहूंगा मैं आपसे। फिलहाल विदा दीजिए और मिलूंगा अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहिए।